हेलो हेलो हेलो, क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं और मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार जल्दी से चैट के अंदर बता दो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मैं लाइव आ गया हूं? क्या मैं लाइव आ चुका हूं? दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, जल्दी बताओ, एम आई ऑडिबल? क्या कह रहे हो भैया? आवाज आ रही है या नहीं आ रही? क्या कह रहे हो, बताओ जल्दी। हाँ जी, आ रही है नहीं आ रही है? सब बढ़िया है? अगर ऑडिबल हूं, दिखाई दे रहा हूं दोस्तों, तो चैट के अंदर लिख दो जल्दी से पीके, क्योंकि तुम्हें पता है भाई। और क्या लिखोगे तुम चैट में? तुम्हें पता तो है यार। जल्दी लिख दो यार, आप फटाफट से। किसका वेट कर रहे हो? क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नई कहानी। और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों एसिड बेसिस सॉल्ट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये चैप्टर में तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, क्या पढ़ेंगे भैया? कल का ट्रॉमा भूले नहीं? कल का ट्रॉमा नहीं भूले तुम अभी तक? कल का ट्रॉमा भूले हो या नहीं भूले हो? कल जो तुम्हारे साथ हुआ लाइट के आखिरी लेक्चर में, उसका ट्रॉमा तुम्हें याद है या भूल गए बेटा? क्या लगता है? याद है? याद है? याद है क्या या भूल गए? याद है, याद है, याद है, याद है। अरे वाह भाई वाह, याद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? उस ट्रॉमा को वैसे भी तुम भुला नहीं सकते। कल जो क्वेश्चन कराए हमने क्लास में बेटा, मजा ही आ गया, आनंद आ गया, इंटरेस्ट आ गया और दिमाग खुल गया भैया हमारा। राइट। तो दोस्तों, एसिड बेस एंड सॉल्ट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उन सभी स्टूडेंट से बोल रहा हूं जिन्होंने कुछ रीजंस के चलते हुए पिछली क्लास में बैकलॉग बना ली थी। वैसे रीजंस तो मुझे भी पता है, रीजंस तुम्हारे इंस्टाग्राम पे रील चलाना था और ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट देखना था, जिसकी वजह से तुम्हारा एक लेक्चर मिस हो गया। और जब एक लेक्चर मिस हो गया तो दो लेक्चर मिस हो गए, दो हो गए तो तीन हो गए, तीन हो गए तो चार हो गए, चार हो गए तो पाँच हो गए, और तुम्हारी बैकलॉग बन गई। लेकिन अगर तुम्हारी बैकलॉग है तो पहले तो खुद को दो थप्पड़ लगाओगे तुम, वो मैंडेटरी है बेटा। उसके बाद मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से तुम शुरुआत कर लो यार, क्योंकि अगर प्रीवियस चैप्टर समझ नहीं भी आए ना दोस्त, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। अगर प्रीवियस चैप्टर समझ नहीं आए दोस्त, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक नया चैप्टर है भाई, एक नई कहानी है ना? एक नया, बोलते हैं ना, जैसे कि एक चैप्टर खत्म हुआ, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब अगर बैकलॉग थी तो उस बैकलॉग को साइड रखो और आज से शुरुआत करो। ठीक है, बैकलॉग को साइड रखो, आज से शुरुआत करो। एक को उठा के दूसरे में पटक दो। है ना? तो बैकलॉग की को भूल जाओ और आज से शुरुआत करो। करोगे मेरे साथ शुरुआत? करोगे? करोगे? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? करेंगे? स्टूडियो बदल गया है यार। तुम लोगों को सब कैसे पता होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अंतर्यामी हो क्या तुम सब? अंतर्यामी हो क्या यार तुम सब यार? कोई बच्चा अगर स्पैम करे तो उस बच्चे को आप ब्लॉक कर दें। मैं टीम से गुजारिश कर रहा हूं, आप ब्लॉक कर दें। आज मैंने खुली छूट दी है। कोई बच्चा अगर स्पैम कर रहा है, एक ही चीज 50 बार लिख रहा है, तो आज उसको क्लास से बाहर निकाला जाए। है ना? आज उन लोगों की फील्डिंग सेट करी जाए। चलो दोस्तों, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तुम्हें क्या लगता है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यार भैया यार, ये कोई सवाल ववाल होता है क्या? ऑब्वियस सी बात है भैया, हम एसिड पढ़ेंगे, हम बेसिस पढ़ेंगे और हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, ऑब्वियस सी बात है, यही तो पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे? कैसे लोड हो रहा है। हाँ, तो पहले तो जोश मीटर अपना एकदम हाई रखना है। जोश मीटर वैसे भी तुम्हारा हाई ही रहता है यार, मुझे पता है, मुझे तुम पे थोड़ा थोड़ा तो विश्वास है ही कि जोश मीटर तुम्हारा हाई ही होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अब हम शुरू करते हैं इस नए चैप्टर को, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें, यानी हम कुछ एसिड बेस एंड सॉल्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, बट ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, क्योंकि नया चैप्टर है, नया जोश है और एनर्जी लेवल एकदम हमारा हाई है। इधर से इतना हाई है, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी भी है ना दोस्त यार। एनर्जी लेवल अगर लो है तो फिर क्या ही मजा है ना? ठीक है दोस्तों, चलो अब एक सवाल आया मेरे मन में। डू यू नो वाई सम फूड टेस्ट सॉर एंड बिटर? तुमने देखा है कुछ खाना जो होता है वो खट्टा होता है और कुछ कड़वा होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, नहाते नहाते कभी साबुन वो मुंह में गया है कभी? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना।
जैसे थोड़ा थोड़ा नहाए हो और साबुन चला गया हो, ऐसा हुआ है कभी? हुआ है? हुआ है? हाँ हाँ, हुआ है। कैसा टेस्ट आता है? हाँ, कैसा टेस्ट आता है भैया? कड़वा स्वाद आता है भैया, कड़वा स्वाद आता है ना, बिटर सा आता है, कड़वा कड़वा। हाँ, ये जितने भी बच्चे नो लिख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भैया। बॉडी वॉश से नहाते, अमीर लोग हो यार, बॉडी वॉश से नहाते हो तो अबे बॉडी वॉश तो गया होगा थोड़ा थोड़ा यार भाई, यार कभी नहीं गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब या तो मैं ही बेवकूफ था बचपन में, आज भी हूं, या तो तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गए हो मुझसे। मतलब दोनों, अपने दोनों में कुछ तो दिक्कत है। ये जो नो लिख रहे हैं, या तो भाई मैं ही बहुत बेवकूफ था यार बचपन में, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं ही बहुत बेवकूफ था यार। सब नो लिख रहे हैं यार, कभी नहीं गया। अबे यार भाई, मैं कैसा बच्चा बन गया था यार बचपन में, मेरे तो बहुत गया था। बट ठीक है, तो उसका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। और नींबू खाए, नींबू अब ये किसी ने बोला नो, मैं बहुत मारूंगा अब। नींबू, खट्टा खट्टा स्वाद आता है, खट्टा यानी खट्टा स्वाद आता है ना? तो नींबू में खट्टा स्वाद आता है, और कुछ खाने की चीजों में बिटर आता है। वैसे सोप खाने की चीज नहीं है, बट उसमें कड़वा स्वाद आता है ना? ऐसा क्यों होता है बताओ भाई? इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्त? इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है एसिड्स और बेस। वैसे तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ भी, ओ हो, छोटी क्लासेस में तो तुम वो कर रहे थे ना यार। मैं भूल क्यों जाता हूं यार, मैं भूल क्यों जाता हूं भाई, सॉरी यार दोस्तों, कोई बात नहीं। तो ये सब होता है एसिड और बेस की वजह से। किसकी वजह से? एसिड और बेसिस की वजह से। अब भैया एसिड क्या है, बेसिस क्या है? देखो, वैसे तो मैं तुम्हें आसान डेफिनेशन भी बता सकता हूं, बट आज मुझे तुम्हें मुश्किल डेफिनेशन बतानी है, क्योंकि पेपर में मुश्किल डेफिनेशन के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि एसिड होता क्या है। अगर साइंस के हिसाब से मैं बोलूं, बेसिक डेफिनेशन तो यह है कि एसिड वो है जो कि पता है क्या करता है, जिसका जो टेस्ट है वो खट्टा स्वाद आता है। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है ना, खट्टा होता है। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक डेफिनेशन बताऊं तो एसिड पता है क्या है? एसिड पता है क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है H+ आयंस को। किसको बेटा? H+ आयन को। एसिड क्या है? एसिड वो चीज है जो कि डोनेट करता है किसको बेटा? H+ आयन को। अब तुम बोलोगे भैया H+ आयन क्या है? भैया H+ आयन क्या है बताओ? H+ आयन क्या है? क्या लगता है? अरे भैया इतना तो पता है हमको यार, H+ आयन क्या होता है ना? है ना, ये तो पढ़ा था हमने छोटी क्लास में। एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन याद आ रहा है, तो प्रोटॉन को डोनेट करना है, यानी H+ आयन को डोनेट करना। यानी ऐसे याद करो कि जो एसिड्स होते हैं बेटा, एसिड्स जो होते हैं ना, वो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे। ये क्या करते हैं यार? ये लोगों को ना डोनेट करने में भरोसा रखते हैं, यानी ये डोनेट करते हैं, ये खुश हैं, ये कह रहे हैं कि यार हम ना डोनेट करेंगे यार, हम इस जीवन में हम कुछ भला करना चाहते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और इस वजह से डोनेशन करते रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, तो H+ आयन को जो डोनेट करता है वो कहलाता है मेरा एसिड। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव सोर टेस्ट। मैंने बताया इनका स्वाद खट्टा होता है ना? अब एसिड के एग्जाम्पल क्या है? एसिड के एग्जाम्पल हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, याद है सबको? अगर याद है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हम सारे के सारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एसिड की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? कि एसिड ना एक लिटमस पेपर होता है। क्या किसी को पता है? याद करो, छोटी क्लास में लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। किस किस को पता है? एक बार लिखो, जिसको पता है यस लिखो, जिसको नहीं पता नो लिखो जल्दी से। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एसिड पता है क्या करता है? एक लिटमस पेपर होता है ना? मैं आपको अगला पेज, एक पेज ऐड करता हूं इसमें, है ना, और मैं आपको बताता हूं, विजिबल है ना? हाँ ठीक है। एक लिटमस पेपर होता है, क्या होता है? इसमें इतनी गंदी राइटिंग क्यों आ रही है यार? एक तो मेरी, रुको जरा, थिकनेस थोड़ी सी, ओके अब ठीक है। लिटमस पेपर होता है, हाँ अब ठीक है। लिटमस पेपर पता है क्या करता है? लिटमस पेपर के बारे में देखो, सब यस लिख रहे हैं, यानी सबको पता भी है। लिटमस पेपर के ऊपर अगर तुम एसिड डालते हो तो वो अपना रंग लाल कर लेता है ना? और अगर उसके ऊपर बेस डालते हो तो वो अपना रंग ब्लू कर लेता है। याद कैसे करोगे? कि ये जो एसिड होते हैं ना, ये खतरनाक होते हैं, ये खतरे की घंटी होते हैं,
है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खतरनाक है भाई, खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी, है ना। कैसे याद करोगे खतरे की घंटी? लाल 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 लाल, हाँ याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, तो रेड कर देता है, और ये बेस क्या होता है? बेस ब्लू कर देता है। बेस क्या करता है? बेस ब्लू कर देता है। ठीक है भाई, है ना, इतना क्लियर है। चलो इतना हमको समझ में आ गया। चलो भैया बेस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस की डेफिनेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि एसिड्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास में किस किस फॉर्म के अंदर एसिड्स जो हैं प्रेजेंट हैं। पोल, पोल क्या? पोल, व्हाट पोल बेटा? पोल हैक हो रहा है, पोल हैक हो रहा है मतलब मैं देखा नहीं, अभी देखता हूं। ये कुछ बच्चे जो हैं, ये जो कुछ बच्चे हैं ना, ये जो हरकतें करते हैं, मतलब मेरे को ऐसा कभी कभार लगता है कि ये बच्चे हैं या फिर कोई और करवा रहा है, पता नहीं, बट ये जानबूझ के हर रोज डेली क्लास में ये इंटरप्शंस क्रिएट करना बेटा अच्छा नहीं है। मतलब तुम समझो इस बात को कि डेली सेम हरकतें करना अच्छा नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? मतलब इट इज नॉट गुड। तो थोड़ा सा, है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं, है ना, इस वजह से मैं इनको छोड़ देता हूं। वरना डेटा तो हमारे पास भी है सारा, डेटा तो हमारे पास भी है सारा। जिस आईडी से पोल आता है वो आईडी भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो हरकतें लोग करते हैं, इनका नंबर वंगर सब हम निकाल सकते हैं, है ना। इनके घर पे जा सकते हैं, इनके एड्रेस निकाल के, इनको ट्रेस करके। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं और मैं इनको छोड़ देता हूं। मैं टीम से भी बोलता हूं कि बच्चे हैं, छोड़ दो। बट अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये बच्चे तो हैं नहीं, ये बच्चे तो हैं नहीं, क्योंकि बच्चे तो एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, फिर उसके बाद मान जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है बच्चे तो हैं नहीं। तो क्यों ना इन सब की एक बार में ही थोड़ी फील्डिंग विल्डिंग सेट कर दी जाए। क्या कहते हो? लाइव चैट सी ऑन कर लो। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो चलो ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा था कि एसिड अराउंड अस, एसिड हमारे आसपास में भी हर जगह एसिड है। जैसे कि जो लेमन होता है, जो नींबू होता है, उसके अंदर कौन सी एसिड होती है? सिट्रिक एसिड होती है। अब इन सब की मैं एक टेबल बताऊंगा, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होती है। अच्छा, विनेगर देखा है किसी ने? विनेगर आपके घर में होता होगा विनेगर। अच्छा, वो नूडल्स वूडल्स बनते हैं ना, नूडल्स चाउमीन, उसके अंदर विनेगर डाला जाता है। ठीक है, तो विनेगर के अंदर होती है एसिटिक एसिड। कौन सी एसिड बेटा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, और फिर जो आपकी दही होती है, दही, कर्ड, कर्ड के अंदर होती है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। वैसे मिल्क के अंदर भी आप बोल सकते हो, मिल्क के अंदर भी लैक्टिक एसिड होती है ना, लैक्टिक एसिड होती है। ठीक है, जितनी भी आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि कोका कोला या फिर अलग अलग एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, उनके अंदर होती है कार्बोनिक एसिड। कौन सी एसिड? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2CO3, ये याद रखना। कार्बोनिक एसिड्स का फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है, यह है कार्बोनिक एसिड, यह है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है टेमेरिंड यानी इमली। इमली अगर आपने देखी हो तो इमली के अंदर होती है टार्ट्रिक एसिड। क्या होती है बेटा? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। डन डन, ठीक है, ठीक है, चलो डन, ओके ओके जी, है ना। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की एसिड्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ा जाए। अगली चीज, ये जितने भी मैंने एसिड्स बताई ना, इन सारी एसिड्स को हम बोलते हैं नेचुरल एसिड। क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड्स। और नेचुरल एसिड्स जो है ना, उनकी एक पूरी की पूरी टेबल है, और ये टेबल आपको याद करनी चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है, डबल स्टार लगा मैं देता हूं। नेचुरल एसिड्स वो हैं जो कि नेचर में नेचुरली होती है, हम नहीं बनाते भाई, हम नहीं बनाते, ये नेचुरली प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? विनेगर के अंदर होती है एसिटिक एसिड, ऑरेंज के अंदर होती है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड के अंदर होती है टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो, टोमेटो तो सुना ही होगा, टोमेटो, अरे हाँ वही टमाटर, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होती है। जो मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होती है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होती है, जो आपकी एंट स्टिंग होती है,
मतलब जो चींटी का डंक होता है, या फिर आप बोलो नेटल स्टिंग, यानी जो कोई बी होती है, बी, उसका जो स्टिंग होता है, उन दोनों के अंदर ना एसिड होती है, उन दोनों के अंदर एसिड होती है। और एक ही प्रकार की एसिड होती है जिसको हम बोलते हैं मीथेनोइक एसिड, या फिर इसका एक और नाम होता है बेटा, यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। ये पूरी टेबल याद करनी है? हाँ भाई याद करनी है, ठीक है। और किस लिए दिखाऊंगा तेरे को मैं? याद करने के लिए तो दिखाऊंगा ना, और क्या। हाँ, और किस लिए दिखाई तुझे टेबल? तुझे क्या लग रहा था भैया याद करने के लिए थोड़ी ना दिखाई होगी आपने? हाँ, क्या लग रहा था, क्या लग रहा था? कुछ बच्चों की हालत ऐसी हो गई है ना, कुछ बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि इनकी मेमोरी इतनी कमज़ोर है कि इनको ये याद नहीं रहता कि भैया सुबह मैंने लंच में खाना क्या खाया था। इनको कहाँ मैं टेबल याद करवाने वाला हूँ। इनको ये याद नहीं रहता कि भाई मैंने खाना क्या खाया था सुबह, वो तो याद आ जाए, वो नहीं बता पाएंगे आधे से ज़्यादा लोग तो। ठीक है, अच्छा भैया कोई ट्रिक है क्या इसको याद करने की? मैंने कहा ट्रिक बता दूं? चलो इसको तो तुम खुद से याद कर लोगे, ये तो इजी है, बट इसके लिए कोई ट्रिक बता दूं? तो आ जाओ भाई, एक ट्रिक है, वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी, टीटी लेटर। बताता हूं, वेरी यानी विनेगर, वेरी एसिडिक यानी एसिटिक एसिड, ऑरेंज यानी ऑरेंज, सिटी यानी सिट्रिक एसिड, वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी। और अगला टीटी, टीटी होता है ना टेबल टेनिस टीटी, है ना, टीटी यानी टैमरिंड जो है उसमें कौन सी एसिड होती है? टी यानी टार्ट्रिक एसिड। टुमारो, टुमारो यानी टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी, टीटी टुमारो, ये इसकी एक ट्रिक है जो कि तुम याद कर सकते हो, ये इसकी एक ट्रिक है। डन, बताओ। चलो दोस्तों, एसिड के बारे में हमको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो आओ देखते हैं सवाल जवाब। बताओ क्या आंसर सही लग रहा है? अभी बताया, अभी बताया, एंड स्टिंग मीथेनोइक एसिड, और मीथेनोइक एसिड का एक और नाम होता है फॉर्मिक एसिड, तो ये एकदम सही है ना। टैमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड होती है, ये गलत हो गया। मिल्क के अंदर क्या लैक्टिक एसिड होती है? बताओ। और क्या ऑरेंज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होती है? नहीं, ये भी गलत हो गया, है ना। ऑरेंज के अंदर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। तो सोर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होती है, हाँ सही है। तो 2 और 3, सी ऑप्शन, सी, सी आया सबको? सी आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। टोमेटो के अंदर बताओ भाई, ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, टैमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड। बहुत सही, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द नेचुरल सोर्सेज ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन ना उल्टा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये जो एसिड्स हैं ये किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होती है? जैसे ऑक्सैलिक एसिड तो टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होती है, लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होती है ना। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड के अंदर प्रेजेंट होती है। बताओ सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होती है? बताओ। ऑरेंज में, लेमन में, डन। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। चलो डन, आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सबका आ गया।
अब आते हैं बात बेसिस की। अब देखो एसिड जो थे यार वो बड़े अच्छे इंसान थे यार, वो खुश रहते थे, वो डोनेट करते थे यार, हैं डोनेट करते थे वो। बट ये जो बेस है ना, ये बेस 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 और आजकल के न्यूज रिपोर्टर में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि बेस भी मांगते रहते हैं और ये भी पैसे मांगते रहते हैं। दोनों में एक ही कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन है ना, कि आजकल के रिपोर्टर भी यही कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये लेते हैं, ये डोनेट वोनेट नहीं करते, ये लेते हैं। वो अलग बात है कि रिपोर्टर फिर लेने के बाद दूसरों पे इंजाम भी लगाते हैं, बट ठीक है। बट बेसिस क्या करते हैं, बेसिस आर दी सब्सटेंस दैट ईदर एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी ये H+ आयन को लेते हैं, या फिर इनका एक और काम है, या तो ये डोनेट करते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं बेटा, OH नेगेटिव आयन, इनको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, इनको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो चलो रोस्टिंग, कोई रोस्टिंग नहीं करी ओए, ठीक है ना। तो बेसिस आर दी सब्सटेंस दैट ईदर एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोक्साइड क्या है, इसको हमें डोनेट कर रहे होते हैं, ये होते हैं बेसिस। बेसिस का स्वाद हमेशा कड़वा होता है, बिटर होता है। एग्जाम्पल है साबुन, साबुन बेस होता है। साबुन क्या होता है बेटा, साबुन जो होता है वो बेस होता है। बेसिस फील स्लिपरी, साबुन देखो स्लिपरी होता है, सोपी होता है। अच्छा, इफेक्ट क्या करता है लिटमस पे, मैंने आपको बताया लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता देता हूं बेसिस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर बात करी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक बेस है। सिमिलरली NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एक बेस होता है। अमोनिया, अमोनिया भी एक बेस होता है, NH3 अमोनिया, ये भी एक बेस होता है। बेसिस, टाइप ऑफ बेसिस को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि हाँ ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेस के, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेस के। क्लियर, डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे बेसिस जो कि हमारे आसपास में हैं, अराउंड अस, जैसे एसिड के बारे में मैंने बताया, वैसे कुछ बेसिस हैं जो कि हमारे आसपास में है। फॉर एग्जांपल, ये जो तुम सोप देखते हो, मोस्ट ऑफ दी सोप के अंदर होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ना देखो, मिल्क जो खट्टा दूध होता है उसके अंदर तो लैक्टिक एसिड होता है, बट एक और टर्म होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पता है कब लिया जाता है, जब पेट में एसिडिटी हो रही होती है ना, बोलते हैं पेट में जलन हो रही है, तो एक आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, इनो की तरह काम करता है वो एसिडिटी को खत्म कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेस होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है बेटा। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं चौक, चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट, चौक किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, वो भी एक बेस है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम बेटा याद रखना, स्लेक्ड लाइम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट स्लेक्ड लाइम एक बेस होता है, स्लेक्ड लाइम बेटा एक बेस होता है, याद रखना। उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो अमोनिया तो एसिड है, अमोनिया तो एसिड है, ठीक है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्या लग रहा है, बोलो बोलो भाई, कहां ध्यान है यार तुम लोगों का, कहां ध्यान है भाई, कहां ध्यान रहता है, रुको यार, कहां ध्यान रहता है। मैंने एग्जाम्पल ऑफ बेसिस में अमोनिया लिखवाया है, मैंने एग्जाम्पल ऑफ बेसिस में अमोनिया लिखवाया है, और मैंने अभी बोला कि अमोनिया जो है वो एक एसिड है, और कोई बोल भी नहीं रहा चैट में कि भैया आप गलत बोल रहे थे। भाई कहां ध्यान है तेरा, ध्यान किधर है, तेरे साइंस का टीचर इधर है भाई, वेयर इज योर फोकस। थोड़ा रील से अगर टाइम मिल जाए
हाँ भैया, थोड़ा भैया अगर चैटिंग से टाइम मिल जाए तो थोड़ी सी पढ़ाई करने आना, थोड़ी सी पढ़ाई करने आना। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो यार भाई, क्या कर रहे हो यार? मैं ना कैमरे में घुस जाऊंगा अंदर, ऐसे एकदम घुस जाऊंगा मैं, ध्यान रख ले। चल आगे बढ़, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, एसिड बेस का पूरा डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। ध्यान नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये H+ आयन को रिलीज करते हैं और वो क्या करते हैं, वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। अच्छा, एक रीडिंग होती है पीएच वैल्यू, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेटर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस तुम इतना याद कर लो कि जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है और बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल में, ये पीएच क्या होता है, टेंशन नॉट। टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है और इनका कड़वा होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ओके भैया, ओके भैया, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेसिस के लिए एकदम सही है? बेसिस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बेसिस हैव पीएच लेस देन 7, बेसिस आर सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, क्या लगता है ये बात सही लग रहा है क्या? बेसिस आर सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, क्या लगता है ये बात सही है क्या? नहीं, नहीं, बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, कड़वे कड़वे, बिटर बिटर बिटर। सी कौन लिख रहा है? सी, बेसिस आर सोर, खट्टे, कड़वे, सोर, बिटर बिटर। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस गाइस? ठीक है, तो ये भी गलत है। ये लास्ट ऑप्शन सही है। अब तुम्हें इस लास्ट ऑप्शन का भी मतलब नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं है कि फिनोफ्थलीन क्या होता है, लेकिन यस, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि डी ऑप्शन क्यों करेक्ट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल स्क्रीन पे। अरे सवाल ही खत्म हो गए। चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि एक टर्म आती है यहां पे, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो मैं तुम्हें दो कंपाउंड दे दूं, मैं बोलूं एक एसिड है एक बेस है, और मैंने तुम्हें बस अभी तक इतना पढ़ाया है कि एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं, तो तुम क्या करोगे? एसिड को, बेस को चाटने लगोगे क्या? चाटने लगोगे क्या? हाँ भैया, खट्टा है भैया, खट्टा है भैया, कड़वा है, कड़वा है, कड़वा है भैया, कड़वा है, कड़वा है भैया, ये बेस है, ये एसिड है, और चाटने से तेरी मौत हो गई तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? एक बच्चा लिख रहा है, भैया हम रिपोर्टर्स थोड़ी ना है जो कि हम चाटे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, क्या करो? ठीक है ना, मतलब अभी तक तुम्हें इतना पता था, तो तुम्हें तो सब कुछ टेस्ट कर करके देखना पड़ेगा ना, बट हर चीज टेस्ट तो कर नहीं सकते। क्या पता उसको तुम जीभ पे रखो तुम जल जाओ, हो सकता है ना, HCl को चाटोगे तो निपट जाओगे भाई, है ना। तो इस वजह से एक टर्म होती है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि अपने रंग बदल लेते हैं, जैसे कि उसने भी तो अपना रंग बदला था ना यार, बदला तो था, पर लेकिन वापस टॉपिक पे आते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं जब आप उनको एसिड या बेस में डालते हो तो वो अपना रंग बदल लेते हैं या फिर अपनी स्मेल को बदल लेते हैं, जिससे कि तुम्हें ये पता चल जाता है कि हाँ जी क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है, एसिड या बेस में आ गया है, ठीक है। चलो, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और एन बेस।
हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है या तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है? जो कि एसिड भी नहीं होता, बेस भी नहीं होता, बीच का, है ना, उसको अपन न्यूट्रल बोल रहे होते हैं। तो इंडिकेटर्स वो हैं जो कि अपने रंग बदल लेते हैं तो स्मेल को बदल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर कलर बदलते हैं, कुछ इंडिकेटर अपनी ओडोर, ओडोर यानी स्मेल होता है, स्मेल को बदलते हैं। डन डन, ठीक है। अब यहां पे ना इंडिकेटर्स को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा। पहली कैटेगरी है नेचुरल इंडिकेटर्स और फिर आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो कि हमने बनाए हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस इंडिकेटर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, लिटमस पेपर। अगर मैं तुम्हें लिटमस पेपर का कलर बताऊं तो वो कुछ पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल। ठीक है, नेचुरली। पता है ये बनता किससे है? ये नेचुरल इंडिकेटर है, पता है बनता किससे है? ये बनता है लेचन से। किससे? लेचन से, है ना। ये किससे बनता है? लेचन से। कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर। जब ये न्यूट्रल सोल्यूशन में होता है बेटा तो ये पर्पल होता है, तो ये पर्पल होता है। पर जैसे ही इसको एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, और जैसे ही बेस में डालोगे तो ये ब्लू हो जाएगा, तो ये ब्लू हो जाएगा। तो ये है आपका लिटमस पेपर, ये है आपका लिटमस पेपर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ बेटा, ये पर्पल कलर का होता है नेचुरली, नेचुरली दैट इज ऑफ पर्पल कलर। ठीक है, ठीक है, डन डन। चलो, तो अब ना लिटमस के साथ साथ अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं तो नेचुरल इंडिकेटर्स तीन प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं बेसिकली। एक तो मैं लिटमस बता चुका हूं, दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है टर्मरिक। क्या किसी को पता है टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी। अच्छा, अगर मान लो तुमने नोट करा है, वैसे आज करके देखना, अगर तुम कर सको तो अपनी किसी टी शर्ट के ऊपर ना हल्दी गिरा देना, हल्दी। ठीक है, हल्दी गिर गई, टर्मरिक गिर गई पानी में मिला के, उसका निशान आ गया होगा, येलो कलर का निशान होता है हल्दी का, है ना, हल्दी का येलो कलर का निशान होता है। तो जब तुम उसको साबुन से घिसोगे ना तो वो येलो कलर का निशान रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में, हाँ, लाल रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हल्दी ना एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे ही आप उस पर साबुन यानी बेस लगाओगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा, लेकिन जब आप उस पर एसिड लगाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हल्दी यानी टर्मरिक, उसके साथ क्या होता है बेटा? देखना, हल्दी येलो कलर की रहती है वैसे तो, एसिड के अंदर भी येलो कलर की होती है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन के अंदर रेडिश कलर की हो जाती है। कैसी? लाल रंग की, लाल रंग की। भैया मम्मी मारेंगी बहुत। तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं कि मम्मी से एक दो चप्पलें तो पड़नी चाहिए। अगर एक काम करते हैं, तुम अपने मम्मी पापा को बुला लो, मैं आज मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, आज मेरा मन है, आज मेरा मन है, आज अपनी, अरे अपनी बात हो गई ना अपना देखो बेटा, जिस भी तुम लैपटॉप या कंप्यूटर पे या जहाँ पे भी देख रहे हो ना, ईयरफोन निकाल लो और अपने मम्मी पापा को बुला लो कि मम्मी पापा देखो सर मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं अपनी अपनी बात हो गई है, मैं अच्छा बोलूंगा, तो तुम जल्दी से बुला लो, जल्दी बुलाओ, चलो। पक्का पक्का पक्का, अरे प्रॉमिस यार, पक्का, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। अरे थोड़ी तारीफ करूंगा, खुश हो जाएंगे तुम्हारे मम्मी पापा की, बच्चा पढ़ता है, हमारी बच्ची पढ़ती है। बुला लो, बुला लो, बुला लो, बुला लो, बुला लो। अरे बुला लो यार, बुला लो। बुला लिया, बुला लिया, बुला लिया, बुला लिया, बुला लिया, बुला लिया, बुला लिया। नमस्कार, नमस्कार मैम और सर। आपके ये जो, आपका ये जो बच्चा है, आपकी ये जो बच्ची है, ये मतलब इतने मेहनती हैं ये, मतलब मैं इनके बारे में क्या बताऊं। आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब इतने मेहनती हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब भाई इतने ज़्यादा मेहनती, 12-12 घंटे रील चला सकते हैं ये, 12 घंटे। मतलब आप मानिए, मोबाइल फ़ोन को अपने जो छाती से चिपका के रखते हैं 12-12 घंटे। मतलब मैं तो ये सोचता हूं कि आप इसको चप्पलों से मारते क्यों नहीं हो। मतलब आप चप्पलों से मार, और अगर चप्पलों से ना माने तो एक बेल्ट आती है, मैं आपको एक ब्रांड बताऊंगा, लेदर की बेल्ट आती है, बहुत अच्छी लगती है, मेरे पापा भी मारा करते थे उससे मुझे। वो अगर आप एक दो बार लगा लेंगे ना तो ये कभी चू नहीं करेगा, टाइम पे क्लास लिया करेगा। मैं आपको एकदम बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूं, आप मानो मेरी बात। चप्पल वप्पल से इसका कुछ नहीं होता, वो तो ये डॉज कर लेते हैं, आजकल स्मार्ट हो गए हैं बच्चे। बेल्ट आती है एक, आप उससे मारिए आप उससे मारिए
भैया धोखा दे दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ यही करना चाहिए, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक समझ में आ गया। अगला क्या है? अगला है एक और नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक और नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है बेटा, आ जाओ, जो वापिस आ जाओ। एक और नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया क्या होता है? हाइड्रेंजिया का ना एक फ्लावर होता है, हाइड्रेंजिया का ना एक फ्लावर होता है जो तुम देख पा रहे हो। ये फ्लावर जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन जैसे ही तुम इसमें एसिड डालते हो ना तो ये पर्पल से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और जब तुम इसमें बेसिक डालते हो तो ये पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो ये कलर्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ये कलर्स तुम्हें क्या करने पड़ेंगे बेटा? याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो थे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स। अब मैं बात करता हूं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो हैं जो कि हम लैब्स के अंदर यूज करते हैं, और मेनली इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं मेनली सिंथेटिक इंडिकेटर पे आते हैं, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। जैसे कि पहला आता है और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तेरे को आज बता रहा हूं 2027 के अंदर एक क्वेश्चन आएगा फिनोप्थिलीन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? फिनोप्थिलीन से रिलेटेड। इतना डिटेल में अगर तुझे कोई बता दे, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन जो है वैसे वो कलरलेस होता है, उस सॉल्यूशन का कोई रंग नहीं है। जैसे तुम्हारे जीवन में भी कोई रंग, सॉरी, तो जब तुम उसको एसिड सोल्यूशन में डालते हो तो सेम ही रहता है, कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब उसको बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हो तो वो अपना कलर पिंक कर लेता है, पिंक, क्यूट क्यूट सा हो जाता है, एकदम पिंक हो जाता है भाई, एकदम क्यूट कलर कर लेता है, मतलब पिंक हो जाता है। देखो ना तुम, मतलब यहाँ कलरलेस है, यहाँ पिंक हो गया भाई, मस्त है, मस्त है एकदम, है ना? ठीक है भाई, है ना? तो ये पहला है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन में बेटा इतना याद रखना, कलरलेस, एसिड में भी कलरलेस, एंड जब बेस डालोगे तो पिंक हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, पिंक, पिंक। ठीक है, अगला मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नाम से ही समझ आ रहा है ऑरेंज होगा, नाम से ही समझ आ रहा है ऑरेंज होगा। ठीक है, तो ऑरेंज जो है जब एसिड डालोगे तो लाल हो जाएगा, और जब बेस में डालोगे तो येलो हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा बेटा? तो येलो हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। ये जो कलर्स के चेंजेस है ना बेटा, ये कलर्स के चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक चीज सुन लो, पहले तो ये ध्यान से देख लो, ये समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो पी के लिख दो, और अगर समझ में आ गया तो मेरी एक बात सुन लो, मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, मैं तुम्हें आज एक लाइन बता रहा हूं। जब तुम्हारा अगले साल पेपर होगा, पूरी केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर, जिसमें से कि मुश्किल सवाल आएंगे, पता है वो कौन सा होगा? बच्चों को लगता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि चैप्टर 4 है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके टफ क्वेश्चन आएंगे। नहीं, उसके टफ नहीं आएंगे। टफ पता है किस चैप्टर के आएंगे? इस चैप्टर के, और अगला मेटल नॉन मेटल, मेनली इस चैप्टर के। इस चैप्टर को लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि छोटा चैप्टर है, बट इसके क्वेश्चंस, मैं ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इसके क्वेश्चन जब मैंने भी देखे ना लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर, तो मुझे भी नहीं लगा था कि इस चैप्टर से इतने मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हम, जब तुम एसीपी खोलोगे ना, मैं आज रात को एसीपी अपलोड करवाता हूं, एसीपी जब तुम खोलोगे ना तुम चौंक जाओगे जिस लेवल के क्वेश्चन मैंने एसीपी के अंदर डाले हैं। क्यों डाले? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं तुम्हें कहीं, देखो मैं जो मुश्किल है मुश्किल है, जो आसान है आसान है, मैं सीधा बोलता हूं, छुपाने की कोई बात नहीं अपनी। बट तुम मेरे से पढ़ रहे हो, सारी चीजें आसानी लगेंगी, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, एक एक्टिविटी है 2.1। एक्टिविटी के अंदर क्या है, पढ़ो जरा। कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन फ्रॉम अ साइंस लैब: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Put the drop of each of the above solution on a watch glass one by one. What changes and test with a drop of indicator. What changes in the color did you observe with a red litmus, blue litmus, phenolphthalein, methyl orange? देखो भाई, जितनी भी एसिड है, सबसे पहले इसमें से एसिड्स ढूंढ लो। एसिड कौन कौन सी है? HCl एसिड है, एसिड है, एसिड है, एसिड है। ये क्या है? बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक है, ऊपर वाले एसिड है, नीचे वाले सारे बेस है।
अब लिटमस पेपर में क्या होगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले है रेड लिटमस, तो अगर रेड लिटमस पे एसिड डालोगे तो वो ऑलरेडी लाल है। अगर कोई चीज लाल है तो वो लाल ही तो रहेगी, हरी तो नहीं हो जाएगी। लाल का लाल ही रहता है ना, ठीक है, तो लाल ही रहेगा। लेकिन बेसिस में ये रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, जब ब्लू लिटमस है तो एसिड्स तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगी और बेसिस ब्लू के ब्लू ही रहेंगे, ठीक है। फिनोफ्थलीन, एसिड में कलर कुछ नहीं रहेगा, कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस डालते पिंक कलर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या है, ऑरेंज कलर का होता है, बट एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा और बेस में डालोगे तो कलर कमेंट करके बता दो। बेस डालोगे तो कमेंट करके बता दो क्या कलर होगा मिथाइल ऑरेंज का। बहुत बढ़िया, आ गया सबका आंसर, सबका आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये एक पूरी की पूरी टेबल है, इस टेबल को एक बार पढ़ लेना कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं वो कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। तो ये पूरी की पूरी टेबल है, ये सारे एसिड्स हैं और यहां से ये सारे बेसिस हैं, ये सारे बेस। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, डन डन, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड 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 गाइस। एक तो लोड होने में इतना टाइम लगता है ना भाई, क्या है भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो लोड होने में, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, बट उससे पहले अब मैं आपको ये जितने भी मैंने इंडिकेटर्स बताए, ये सारे वो इंडिकेटर्स थे जो कि अपने रंग को बदल लेते हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो इंडिकेटर्स जो कि अपनी स्मेल को बदलते हैं, और इन इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं बेटा क्या, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स सब्सटेंस हु स्मेल चेंजेस इन एसिड एंड बेस। देखो कैसे याद करोगे, फैक्ट्री, फैक्ट्री से क्या आता है, धुआं आता है, धुएं से स्मेल आती है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर्स दैट चेंज देयर स्मेल इन एसिड और बेस। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हमारे 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अनियन एक्सट्रैक्ट कुछ नहीं है, अनियन तो तुम्हें पता ही है, प्याज। वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एसेंस देखा है किसी ने, वनीला एसेंस केक वगैरह में डलता है, बड़ा टेस्टी होता है, स्मेल इतनी अच्छी आती है वनीला एसेंस की, देखिए। हाँ, और क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल भी सुना होगा कहीं ना कहीं, हाँ क्लोव ऑयल, ठीक है। अब होता क्या है, इन तीनों में ही, इन तीनों को ही अगर तुम एसिड में डालोगे तो भाई स्मेल सेम रहेगी, सेम रहेगी। बट अगर इन तीनों को ही तुम बेस में डालोगे, किसमें, बेस में, तो जो स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, गायब, गायब, गायब यानी डिसअपियर हो जाएगी। तो स्मेल डिमिनिशेस, स्मेल एकदम गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि इन तीनों की स्मेल होती है, इन तीनों की स्मेल तुमने कभी ना कभी तो जीवन में पता होगी तुम्हें। एसिड डालोगे तो सेम रहेगी, बेस डालोगे तो गायब, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया 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 गया, घर को गया अपने, ठीक है। बस इतना याद रखो। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलो आ जाओ। अब ये यहां पर भी एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में भी हमसे यही बोला गया है कि क्या क्या होता है। तो याद रखना, अगर अनियन को आप एसिड में डालोगे तो स्मेल सेम रहेगी, बट अगर अनियन को आप बेस में डालोगे तो स्मेल गायब हो जाएगी। वनीला एसेंस को अगर आप एसिड में डालोगे तो स्मेल रहेगी, वरना स्मेल गायब हो जाएगी। क्लोव ऑयल को एसिड में तो रहेगी लेकिन बेस में गायब हो जाएगी। बस इतना तुम्हें याद रखना है, बाकी तुम्हें कुछ याद नहीं करना। फटाफट से क्वेश्चंस पे आओ, फटाफट से क्वेश्चन में आओ, आ जाओ, आंसर बताते चलना। बहुत बढ़िया। अ सोल्यूशन चेंजेस कलर ऑफ द टर्मरिक इंडिकेटर येलो, क्या है, ए ए ए ए ए
येलो टू रेड, येलो टू रेड क्या करेगा बेटा, बेस करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था साबुन का, साबुन क्या करता है, बेस होता है और वो येलो से रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो बस इतना याद रखना था तुम्हें, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे टिडिंग 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 ये रहा। लिटमस अ नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लिटमस जो है वो किसका एक्सट्रैक्ट होता है, मैंने अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, सेलेक्ट द पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इनमें से कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, बताओ भाई, जल्दी बताओ कौन कौन से हैं। क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस, ये क्या है, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन एडिंग फिनोप्थिलीन इंडिकेटर टू कलरलेस सोल्यूशन नो चेंजेस इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में फिनोप्थिलीन को डाला गया तो कलर में कोई चेंज नहीं आया, ये कब होता है, जब एसिड में अगर आप फिनोप्थिलीन को ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं आता, नो कलर चेंज होता है, बताया था कलरलेस ही रहता है, बट बेस में डालते हैं तो पिंक हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इट इज ईदर एसिडिक और न्यूट्रल। ये देखो, देखो ईदर एसिडिक और न्यूट्रल, क्योंकि भाई देखो एसिड में भी कोई चेंज नहीं होगा, और अगर एक न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, जो ना एसिडिक होता है ना बेस होता है। न्यूट्रल ना कुछ भी नहीं करता, न्यूट्रल का तो तुम ऐसे समझ लो, न्यूट्रल जैसा कलर है वो वैसे ही रखेगा, न्यूट्रल किसी के रंग को नहीं बदल सकता, वो सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सी आएगा। अगला क्वेश्चन, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग इट्स बेस टू एसिड एंड बेस सेपरेटली, विच कलर वुड बी ऑब्जर्व्ड। बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ, विच कलर वुड बी ऑब्जर्व्ड, क्या लग रहा है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, और अगर हम इसको एसिड में डालेंगे और बेस में डालेंगे तो क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने बी आंसर दे दिया है। क्या सबने बी आंसर दिया है, हाँ। देखो एसिड में तो येलो ही रहेगा क्योंकि टर्मरिक है, और रेड हो जाएगा बेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब ना कुछ अच्छे लेवल के सवाल मैं आपको बताता हूं, जो मैं आपको बताना भी चाह रहा था कि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना ना। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, a 3 test tube ABC contains distilled water, an acidic solution and a basic solution respectively. When red litmus solution is used for testing this solution, the observed color change respectively will be. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, वैसे तो कर लोगे, इजी है, कर लोगे, इजी है, कर लोगे। बोलो, कर रहा है कोई, बहुत सही, बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है यहां पे, देखो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। 3 टेस्ट ट्यूब एबीसी कंटेन्स, एक में है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जो कि न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, एन एसिडिक सोल्यूशन एंड एन बेसिक सोल्यूशन। जब रेड लिटमस को डाला है, तो जब रेड लिटमस को डाला है ना, तो रेड लिटमस पे जब तुम एकदम कौन सा पानी डालोगे, न्यूट्रल पानी डालोगे तो रेड का रेड ही रहेगा, जब एसिडिक डालोगे तो भी रेड का रेड रहेगा, लेकिन जब बेसिक सोल्यूशन डालोगे तो रेड का ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए में क्या रहता है, ए में भी नो चेंज, ए में आएगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, बी में थोड़ा सा डार्क रेड हो जाएगा, और सी में क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आंसर इज ए, आंसर इज ए। किस किसने लिखा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एन एक्वा सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्थिलीन सोल्यूशन पिंक। ऑब्वियस सी बात है, ए एक चीज है जो कि फिनोप्थिलीन को पिंक में कन्वर्ट कर रही है, तो ए क्या होगा, ए एक प्रकार का बेस होगा। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन बी द पिंक कलर डिसअपियर। अब मैंने एक सोल्यूशन डाला बी, जिससे वो जो पिंक कलर था ना वो गायब हो गया, तो बी क्या होगा, अरे भाई बी होगा एक एसिड, क्योंकि फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस होता है, बताया था। तो बी क्या होगा, बी होगा एक एसिड, बी क्या होगा बेटा, एक एसिड होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सोल्यूशन ए एंड बी। ए और बी के लिए ट्रू क्या है बताओ भाई, जल्दी बताओ। ए क्या है? ए एक बेस है और बी एक एसिड है। ए इज स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो बेस होते हैं उनका पीएच जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है, एसिड का 7 से कम होता है। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। वैसे पीएच क्या होता है बाद में पढ़ेंगे उसमें, बट अभी बताया तो था मैंने, ठीक है। तो यानी ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7, क्यों? क्योंकि वो एक बेस है और एसिड का 7 से कम होता है। लो भाई, मिल गया आंसर, मिल गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसको करो इसको करो, अच्छा क्वेश्चन है। The yellow color of turmeric changed to red on addition of soap solution. When substance P is added to turmeric, there is no change in color. Which of the following definitely true about P? देखो अगर P को टर्मरिक में डाल रहे हो तो कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी या तो P एसिडिक होगा, है ना, एसिडिक में टर्मरिक येलो का येलो ही रहता है, या तो P न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल कुछ कर ही नहीं पाता। अरे न्यूट्रल कुछ नहीं कर पाता भाई, है ना। तो यानी P डेफिनेटली ट्रू क्या है? डेफिनेटली इनमें से क्या लगता है कि तुम्हें क्या चीज ट्रू है? P इज एन एसिड, P इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, P इज नॉट अ सॉल्ट, P इज अ बेस। क्या लगता है डेफिनेटली ट्रू क्या हो सकता है? बोलो बोलो। इसमें हमें यह पता है कि डेफिनेटली गलत क्या हो सकता है हमें यह पता है, हमें यह पता है भैया, गलत ये हो सकता है कि P जो है वो बेस तो नहीं है, बाकी एसिड भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, नॉट अ सॉल्ट, नॉट अ सॉल्ट नहीं, बट सॉल्ट तो हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। देखो सॉल्ट क्या होती है, सॉल्ट अभी हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप सॉल्ट भूल जाओ क्या होती है, अभी अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो या तो P एसिड है या तो P न्यूट्रल है, सब्सटेंस है। तो इसके भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डेफिनेटली कुछ नहीं है इसमें। बोल रहे हैं डेफिनेटली ट्रू। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, अगर P जो है, अगर P जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस हुआ, एसिड हुआ, दोनों में ही कलर नहीं बदलने वाला, सिंपल, ठीक है। बताओ, डन है, डन है, डन है। मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट मैं ये लगा के आता, ए और डी वैसे दोनों सही है, मैं ये लगा के आता, डी लगा के आता, मैं डी लगा के आता। सी कैसे लिख रहे हैं भाई? चलो अगला क्वेश्चन, ये बेसिक है, ये आपका होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं बेटा, आ जाओ। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, फटाफट से सुनते चलना। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये तो अभी कर लेते हैं, ये तो अभी कर लेते हैं, ये भी कर लोगे यार, वैसे ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लोगे कर लोगे, ये भी होमवर्क है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने करा दिया है अभी, ठीक है। आगे हो जाओ भाई, एक मिनट, क्या हो गया, क्या हो गया इसको, नीचे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करोगे क्या? इस क्वेश्चन को करोगे क्या? आ जाओ देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। Blue litmus solution is added to two test tube A and B containing dilute HCl and NaOH solution respectively. In which test tube a color change will be observed? State the color change and give the reason. क्या बोला है बेटा? ब्लू लिटमस सोल्यूशन है जिसको दो टेस्ट ट्यूब में डाला गया, ए एंड बी में। ए में तो HCl है, ए में क्या है? ए में HCl है, और बी में क्या है? बी में NaOH है। NaOH क्या होता है? बेस होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ब्लू लिटमस एसिड में कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा?
रेड हो जाएगा, है ना। और ब्लू लिटमस बेस में ब्लू ही रहेगा, ब्लू लिटमस बेस में ब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो बस आपको ये बताना था कि क्या क्या कलर चेंज यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What color change is observed when blue litmus is added to lemon juice? लेमन जूस एसिडिक होता है, ब्लू को रेड में बेटा कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस इज एडेड टू सोप सोल्यूशन। देखो सोप सोल्यूशन जो होता है, सोप का सोल्यूशन वो बेसिक होता है ना। तो रेड को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी बेटा, अगर ये सब तुम्हें समझ में आ रहा है ना तो एक बार चैट में पी के लिख के बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई हमारे बच्चों को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है ना। 2-3 होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए आज, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, 2-3 होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। 1 मिनट रुको, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। समझ में आ रहा है ना सब? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। इसका आंसर बता दो फटाफट से भाई। अभी हम जब पीएच स्केल पढ़ेंगे ना तो मैं इसके और टफ लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अभी हमने फिर भी थोड़े नॉर्मल लेवल के करें और हाई लेवल के करेंगे। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। Phenolphthalein is a synthetic indicator and its color in acidic and base solution respectively are। आय हाय हाय, कितना वाहियात सवाल है। आय हाय 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 हाय, सबने सही दिया है, डी दे रहे हैं, डी। क्या है, फिनोल्फ्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर है और कलर जो है वो एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा, कलरलेस और पिंक। बहुत सही, बहुत सही यार, आप जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए, जो कि आप मैं कहां से दूंगा 1 करोड़ रुपए भाई, खुद ले लेना। ठीक है, चलो बहुत सही दोस्तों, समझ आया अपन को। नया नया चैप्टर शुरू हुआ है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया बोरिंग बोरिंग हो गया यार, हैं? बोरिंग तो नहीं लग रहा तुमको? सही बता दो, बोरिंग बोरिंग लग रहा है? ऐसा तो नहीं है ना, मतलब सही मजा आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है ना? नया चैप्टर है भाई, 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, दिस इज आवर 4th चैप्टर गाइस। वेयर इज द एनर्जी, वेयर इज द जोश? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर सेम टाइम सेम जगह, सी यू ऑल। हाँ, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, सी यू ऑल। लव यू ऑल, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल, टेक केयर। चलें फिर कर दें आज की क्लास को, एंड कर दें क्या? क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो अभी, फिर हम एंड करें आज की क्लास को। 9-10 भी हो गए। डन है ना, डन है ना, डन है भैया। ओके जी भैया जी, सब बढ़िया भैया, सब समझ में आ रहा है भैया। बाय भैया, छुट्टी कर दो भैया। खाना खाना है, खाना खाना है, मुझे भी खाना खाना, तो भूख तो मुझे भी लगती है भाई, मुझे भी खाना खाना। ठीक है जी, एसीपी रात को अपलोड हो जाएगी, एसीपी रात को अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अब से हम क्या करेंगे, एक बच्चे का सजेशन आया था मेरे पास कि ना भैया आप ना एसीपी जब आप डेली पढ़ाते हो तो एसीपी में ना वो क्वेश्चंस को मार्क करवा दिया करो जो कि हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वो अपन करते रहेंगे, वो अपन करते रहेंगे। ठीक है, चलो।